जय सिया राम जय जय सिया राम। होत प्रातु मुनि बेश धरि जौन रामु बन जाहि। मोर मरनु लाउर अजस नपो समुझिए मन माहि। अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़े। मानहु रोष तरंगिनी बारी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोए। भरी क्रोध जल जाय न जोए। और इस प्रकार अवधपुर में रानी कैकेयी राजा दशरथ जी से कह रही हैं कि सुबह सवेरे अगर राम वन को नहीं जाते हैं तो आप हमें मरना पाएंगे और आपका जगत में अपयश होगा। और इस प्रकार ऐसा कहते हुए कुटिल कैकेयी उठ खड़ी होती हैं, मानो क्रोध से सनी हुई नदी की भांति उमड़ पड़ी हों। और वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट होते हुए क्रोध रूपी जल से भरी हुई ऐसी भयानक मालूम हो रही, अर्थात वह देखी नहीं जा रही। तो बर कूल कठिन हठ धारा। भंवर कुबुरी बचन प्रचारा। ठाहत भूप रूप तरुमूला। चले विपत्ति बारिधि अनुकूला। और इस प्रकार वह दोनों वरदान उस नदी के दो किनारों के समान है। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर के समान है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई बह चली, मानो विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही हो। लखी नरेश बात फुरि साँचे। तिये मिस मीचू शीस पर नाचे। कही पद बिनय कीन्ह बैठारे। जनि दिन कर कुल होश कुठारी। और इस प्रकार माता कैकेयी बार बार राजा दशरथ जी को ऐसे कठोर वचन कह रही हैं। तब इस प्रकार वह राजा दशरथ जी समझ लेते हैं कि बात सचमुच अर्थात वास्तव में सच्ची है। और इस प्रकार वह सोच रहे हैं कि स्त्री के बहाने
मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। और इस प्रकार राजा दशरथ जी ने कैकई के चरण पकड़ते हुए उन्हें बैठाकर विनय पूर्वक वचन कहे कि तुम सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। मांगू माथ अब ही देऊँ तो राम बिरहें जनी मानसि मोहि। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति नाहि ताजरहि जन्म भर छाती। और इस प्रकार राजा दशरथ जी माता कैकेयी को बार बार विनय पूर्वक समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। और इस प्रकार वह प्रेम भरे वचनों में कह रहे हैं कि तुम मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मारो। जिस किसी भी प्रकार से हो तुम राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी, अर्थात तुम्हें जन्म भर हृदय में पीड़ा होगी, जलन होगी। देखी व्याधि असाध नृपु, परे उधरनी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। और इस प्रकार राजा दशरथ जी माता कैकेयी को बार बार विनय पूर्वक समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भी तुम राम को अपने पास रख सकती हो, अर्थात अयोध्या में रख सकती हो तो रख लो, नहीं तो इस प्रकार के कार्य करने से तुम्हें जन्म भर हृदय जलता रहेगा और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी देख रहे हैं कि लोग असाध्य है, अर्थात वह माता कैकेयी दृढ़ निश्चयी हो गई हैं। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।